मैं हूँ अभिषेक पांडे। तो आज आप देखेंगे कि नो मैटर हाउ मेनी मिस्टेक्स यू मेक और हाउ स्लो यू प्रोग्रेस, यू आर स्टिल वे अहेड ऑफ एवरीवन हु इज़ नॉट ट्राइंग। आप चाहे जितने ही गलती कर लें या चाहे जितना स्लो आपकी प्रोग्रेस हो, आप उन लोगों से तब भी अहेड हैं जो ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम ट्राई करेंगे, ठीक है? तो देख रहे हैं हम डेसिमल टू फ्रैक्शन, कल हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कैसे बदला जाता है। तो कई प्रकार के टाइप्स होते हैं इसमें। तो पहला टाइप हम देखते हैं कि ये बचपन से ही हम लोग देखे होंगे कि जैसे 0.8 है, 7 है या फिर 0.767, इन सबको दशमलव में है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दिया जाता है। 100 जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दिया जाता है। 1000। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम टाइप में विभाजित कर रहे हैं और हम देखेंगे कि कितने प्रकार के टाइप्स बनते हैं। पहला टाइप, जैसे इसी को हम पहला टाइप देते हैं ना, जैसे 0 पॉइंट ए बी है तो इसको हम करेंगे तो ए बी लिख दिया। अब पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतनी बार 100। अगर जो पॉइंट ए बी सी है तो ए बी सी लिख दिया, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने 0। ठीक। अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप पे, जो कि दूसरा टाइप है हमारा, ये है बार वाला। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 0 पॉइंट, मान लीजिए ए बी दोनों पे बार है, इसको हम, इसका मतलब ये है कि 0 के बाद जितने अंक हैं ये रिपीट कर रहे हैं। ए बी हो गया, फिर ए बी, फिर ए बी, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। या फिर आप कहें कि कोई संख्या 0 पॉइंट ए बी सी 3 बार है, तीनों पे बार है, तो मतलब तीनों संख्याएं रिपीट कर रही हैं। बी सी ऐसे ऐसे ए बी सी तीनों लगातार रिपीट कर रहे हैं। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, क्योंकि ये इस पे तो बार लगा है, इस तरह का है नहीं। इसको हम करने के लिए देखेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप देखेंगे दशमलव के बाद जितने संख्याएं हैं, जैसे 0 पॉइंट ए बी पे बार है तो ए बी आपने लिख लिया, और जितने संख्याओं पे बार है, यहाँ पे दोनों पे बार है तो 2 बार 9 होगा, 99। ठीक उसी प्रकार 0 पॉइंट ए बी सी तीनों पे बार है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे और 3 बार 9 लिखेंगे। आप बेसिकली इस तरह से समझ सकते हैं, बार वाले पे आपको 9 से देखना है और पॉइंट के बाद जितने संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद वाली संख्याओं पे 0 से लेना है, मतलब 10। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब हम अपने आते हैं अगले टाइप पे। तीसरा टाइप होगा जो दोस्तों हमारा, इसी को हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर जो तो 0 पॉइंट ए बी सी है, लेकिन इस बार हम बार सिर्फ बी सी पे लगा रहे हैं, ए पे नहीं। तो इस ऐसी संख्याओं को करने के लिए हम ए बी सी तीनों संख्याओं को लिखेंगे, ए बी सी, और इसमें से घटाएंगे जिस पे बार नहीं होगा। तो बार ए पे नहीं है तो हम ए को इसमें से घटा देंगे, और जितने संख्याओं पे बार है उतनी बार 9 लिखते हैं, तो 2 बार 9, और जितने पे नहीं है उतनी बार 0 लिखते हैं, तो एक बार नहीं है, ए पे नहीं है तो एक बार 0। ए बी सी माइनस ए बटे 990, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर जो हो 0 पॉइंट ए बी सी डी तक हो और सी डी पे हो बार, ए बी पे ना हो, तो हम दशमलव के बाद जितने संख्याएं हैं पूरा पहले लिख लेंगे, ए बी सी डी, और उसमें से हम घटाएंगे उसको जिस पे बार नहीं है। तो बार ए बी पे नहीं है, इन दोनों पे नहीं है, तो हम
इन दोनों को घटाएंगे, ए बी को घटाएंगे, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, जितने संख्याओं पे बार है उतनी बार 9 लिखेंगे और जितनी संख्याओं पे नहीं है उतनी बार 0 लिखेंगे। ये हो गया आपका फाइनल। आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं 0.3763, ठीक है। इन दोनों पे बार है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम पहले 3763 लिख देंगे, फिर इसमें से घटाएंगे क्या, जिस पे बार नहीं है, जो कि है 37, ठीक। और नीचे लिखेंगे 99 और 2 बार 0, 2 बार नहीं है। अब इसको घटाने के लिए कितना आ जाएगा, बटे 9900। अब बेसिकली इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, वही आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले टाइप पे, चौथा। अगर जो संख्याएं इस तरह से हैं कि ए पॉइंट बी सी डी, इसमें सी डी पे बार है, ना पॉइंट के बाद वाले संख्या बी पे बार है, ना पॉइंट के पहले वाले संख्या ए पे बार है, इन दोनों पे नहीं बार है, सिर्फ सी और डी पे बार है। तो इस संख्याओं में पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारा काम यही है कि जितनी संख्याएं हमको दिख रही हैं उनमें से ही हमको घटाना होता है। ए बी सी डी, इसमें से हम घटाएंगे क्या, हम घटाएंगे जिस पे बार नहीं है, जो कि है ए बी। घटाने के लिए हम पूरे संख्याओं को देखेंगे, लेकिन जो लास्ट में है नीचे, यहाँ पे हम देखेंगे कितनी संख्याओं पे बार है। तो 2 संख्याओं पे दशमलव के बाद, लेकिन किस पे बार नहीं, आप इसको मत जोड़िए क्योंकि यहाँ पे नीचे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं जिन पे बार नहीं है, उतनी बार हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे केवल दशमलव के बाद बी है, उसी पर बस बार नहीं है, तो हम एक बार ही 0 लेंगे। बहुत लोग गलती करते हैं कि 2 बार 0 ले लेते हैं, ए को भी वो काउंट करते हैं। तो नीचे वाले में ऐसा नहीं करना है, ये है रूल है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट, क्वेश्चन है 4.763, इस पे बार है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देगा आपको, तो हमको इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देखेंगे 4763 तो पूरा लिखेंगे और इसमें से घटाएंगे जिस पे बार नहीं है, जो कि 47 है वो, और हम घटाएंगे इसमें क्या, बटे करेंगे 2 बार 9 और एक बार ही 0 लेंगे यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 13 एक, जो कि है 4716/990। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, बस वही है हमारा आंसर। अगला 5वां टाइप, इस प्रकार के टाइप में हम देखेंगे जैसे कोई संख्या है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ए बी एच डी क्यू एस वाई डी जे के, इस तरह के खत्म ही नहीं हो रहा है। ये दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद हैं और खत्म ही नहीं हो रही हैं, तो ये आपकी इर्रेशनल संख्याओं की हैं, मतलब कि ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है, मतलब ये फ्रैक्शन के रूप में दिखी गई ही नहीं। तो हम इसको कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये बेसिकली हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब आते हैं हम अपना छठे टाइप पे। उससे पहले मैं पानी पी लूँ दोस्तों, अगर जो आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों हम आते हैं अपने अगले टाइप पे, जो कि हमारा छठवां टाइप है। क्या हो अगर जो मान लीजिए ए पॉइंट बी सी डी है, ठीक है, और इसमें जो है सी डी पे बार है, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पे भी बार कर देते हैं तब क्या होता है,
तो यहाँ पे बार करने का मतलब है, अगर जो वो दशमलव से पहले की संख्याओं पे बार है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली माइनस है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि माइनस ए और प्लस 0.BCD और CD पे बार है। इस तरह आप इसको दर्शा सकते हैं। तो इसको हम अलग ट्रीट करेंगे, इसको अलग ट्रीट करेंगे। तो हम इसको अब तक देख सकते हैं, इस तरह की संख्याओं को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, BCD लिख देंगे। इसमें से जिस पे बार नहीं है उसको घटाएँगे, जो कि है B, और नीचे आएगा हमारा 9 एक बार नहीं है बार, तो 0 एक बार होगा। और ये हो जाएगा हमारा -A और प्लस A। ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर जिसको देखते हैं, मान लीजिए हमारा है 7 पे बार है, 0.672 है और 72 पे बार है, ठीक है? तो हम इसको देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -7 और प्लस 0.672, ठीक है? तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो -7 प्लस इसको हम ले सकते हैं 672 माइनस 6 अपान में 990 -7 प्लस 666 अपन 990। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो आएगा वही आंसर है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जितने भी टाइप्स हैं वो हमने कवर कर दिया है। अब हम आते हैं एक छोटे से क्वेश्चंस पे। जितना हमने पढ़ा उन सबको हम एक क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, कि हमने क्या सीखा अब तक। तो हमारा जैसे क्वेश्चन है, मैं बुक से देख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है 0.56 6 पे सिर्फ बार है, -0.123 इसमें 23 पे बार है, प्लस 0.39 इसमें 9 पे बार है, इंटू 0.7 इसमें 7 पे बार है। तो टोटल हमारा आंसर क्या आएगा? पहले मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग पॉज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। तो पहले आप लोगों ने ये देखा होगा, पढ़ा होगा कि ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में हम बोर्ड मास नियम फॉलो करते हैं। मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और भाग से पहले गुणा की संक्रियाएं हम करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले गुणा वाले जितने संक्रियाएं हैं ये, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ना और घटाना करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने अब तक आपको बताइए कि इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 9 पे बार है, तो हम इसको लिखेंगे 39 माइनस 3, क्योंकि इस पे 3 पे बार नहीं है तो 3 को घटाएंगे और बट्टे आ गया आपका एक बार 9 एक बार 0, 90, क्योंकि एक बार बार है और एक बार संख्या है, ठीक। और इस पे आएंगे और इसको तो आप जान रहे हैं, ये हो गया आपका 7, एक बार है तो एक बार 9 आ गया, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे 93 में से 3 घटाएंगे तो 36 आएगा। तो आप 9 चौका 36, ये 4 बार गया आपका, ठीक। और ये हो गया आपका 2 बार जाएगा, ये 45 बार आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7 दूना 14 बटे 45।
14/45 हमको इस रूप में लाना है, इस रूप में, बार के रूप में, इसको सॉल्व करके। तो इसको जब हम लाएँगे, तो 0 पॉइंट आएगा। अब 45 तियाँ जानते हैं 135, तो 140 है यहाँ पे, तो 45 तियाँ 135, अब 50 हो गया वहाँ पे, तो 45 से कम 45, अब फिर ऐसे 1 पे बार आएगा क्योंकि 1 बार-बार रिपीट होता जाएगा। आप देखिए ना, यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 45 है। अब 0 पॉइंट करेंगे तो 140 हो गया, 45 तियाँ 135, 5 आ गया, फिर 50 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा 45 से कम। 45, फिर 5 आ गया, फिर 0, फिर 1 आएगा, बेसिकली 1 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो हम इसलिए यहाँ पे 1 पे बार लगाएँगे, ना कि 3 पे। तो इसका इसका जो है आंसर आ गया ये 0.31 और 1 पे बार होगा, ठीक? अब हमको सॉल्व करना है इसको और इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे दोस्तों, ये है 0.566 जो है वही रिपीट हो रहा है। ले लेते हैं ऐसे। यहाँ पे देखेंगे, ये है 0.31, तो यहाँ पे 31111 अभी अभी ये मत देखिए कि कितनी बार हम इसको रिपीट कर सकते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा बार है, ज़्यादा टर्म्स में है। तो ये है 0.723, यहाँ पे जो 23 है वही रिपीट हो रहा है, तो 23 2 बार रिपीट कर ले रहे हैं। इसको भी 1, इसको भी 1, ठीक है? अब इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। तो हम इसको किस तरह से घटाएँगे दोस्तों? इन दोनों को जोड़ के इसको घटाएँगे। 6 एक 7 में से 3 गया 4, 6 एक 7 में से 2 गया 5, 6 एक 7 में से 3 गया 4, 6 एक 7 में से 2 गया 5, 5 3 8 में से 7 गया 1, 0.15। 1 मिनट दोस्तों, मैं थोड़ी आवाज़ आ रही है उसको कम कर दूँ। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों मुझको कितना पसीना हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 0.1 हो गया, अब ये 5454 यही रिपीट हो रहा है। तो हम 5 4 के बाद इसको हम कर देंगे क्या? बार। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। हमने इसको भी चेक इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया और इन दोनों को भी यहाँ पे करके ये कर लिया, जो कि है ये। इसको घटाना था तो इसको घटा दिया दोनों को जोड़ के, और ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो फाइनली इस पे बार लगा दिया। आप लोगों ने अच्छा समझ लिया होगा अब तक। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 0.4, जिसमें 4 पे बार है, प्लस 0.567, इसमें 67 पे सिर्फ बार है, और माइनस में 0.59, इसमें 9 पे बार है। ये हमारा 0.226, इसमें 26 पे बार है। इसको हमको भाग देना है, 0.75 5 पे बार है, इंटू 3.5 2.54, इसमें हमारा 54 पे बार है, और फिर 3.3, इसमें 3 पे बार है। ये हमारा होमवर्क है दोस्तों।